सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविदिन सोए। पहले वे प्रणाम किन नमो जोग होए। गिरिव सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या मीन मेख। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर की जानकारी हुई। इस काल के लोक के षड्यंत्र का आपको पता चला। सबसे ज्यादा नुकसान आपका यदि इस जीवन में होता है वो अध्यात्म का होता है। बाकी संपत्ति संतान ये संस्कार से आपको मिलती रहती है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति सत्य नहीं करते, जहां तक ये सत्तर की भी है तो उस सत्तर की भी सत्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे ब्रह्म साधना करते हैं तो वो भी वेदों अनुकूल होनी चाहिए। तो इनकी वो वेद अनुकूल भी नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे। तुम जो बातें बनाते करते हो इन नकली गुरुओं से कहते थे परमात्मा, तुम्हारा जो ज्ञान है ये भी तुम्हारे वेद के विरुद्ध है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें तप करने वालों को मूर्ख, राक्षस, मुझे भी दुखी करने वाले और शरीर के अंदर विराजमान शक्तियां कमलों में विराजमान, उनको भी परेशान करते हैं। उनको असुर योनियों में डालूंगा। भक्ति कोई बच्चों का काम नहीं है, एक जीवन का सौदा है। सबसे बड़ा सौदा ये है, परमात्मा की कृपा से आपको इस सौदे के करने का सही तरीका मिला। पूरा सतगुरु मिल गया, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मिला। कभी विचार करते हो आप बैठ के कि बातों में ये क्या हो गया? प्रारंभ में इतनी रुचि नहीं होती जितनी अब आपकी बनती जा रही है। क्योंकि बच्चे प्रथम कक्षा में जब पढ़ते हैं तब उनका भाव कुछ और ही होता है। धीरे धीरे वो उच्च क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो उनकी लगन विशेष हो जाती है। अब आपकी लगन विशेष होती जा रही है, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि विकसित हो गई है। इसलिए आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में, सुमरण में और सत्संग, जैसे अब परमात्मा की कृपा से दास ने आपको मालिक की महिमा बतानी शुरू की है, इसमें भी आप बहुत अच्छी रुचि ले रहे हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि आपको ये समझ आ चुकी है कि किया जाता ये काम है। बाकी तो मजबूरी है, वो तो ना करेंगे तो तुरंत दिखाई दे नुकसान बना होगा, और इसको नहीं करेंगे अभी अध्यात्म ज्ञान से पता चलता है
कि ये ना करा था कति सत्यानाश हो जाएगा, कितने योग्य नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये ज्ञान से ही सारी बातें होती हैं, और ज्ञान सतगुरु बिना नहीं मिलता। गुरु बिन काउ न पाया ज्ञाना, जो तो था हो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि अभी तक गुरु किसी को प्राप्त नहीं था। यदि प्राप्त होता तो ये ज्ञान पहले होता हमारे पास। और जिन महापुरुषों को ज्ञान हुआ उनकी किसी ने सुनी नहीं। आदरणीय गरीबदास साहब जी, मेरे पूज्य गुरुदेव जी, तो उनकी किसी ने सुनी नहीं। और परमात्मा ने अब जाकर के ये सब व्यवस्था की है। उनका वचन था जो कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब अपने दास को भेजूंगा। गुरु बिन काउ न पाया ज्ञाना, जो तो था वो सड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो बच्चों अब वो आपको गुरु प्राप्त हुआ है। जैसे आपको बताया कि ये सौदा करना ही संतो, यूं सौदा करना ही। मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इस मानव जीवन का जो सौदा, इसमें अगर नुकसान हो गया, ये बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। इस जीवन में, कई जीवनों के अंदर भी ये अक्षति पूर्ति नहीं होगी। और इसके जिम्मेदार ये नकली गुरु हैं जो काल के दूत हैं। अब तो ये मान बढ़ाई के भूखे 1000-2000 चेले हो जाए, चेली हो जाए, इनको दान दक्षिणा मिल जाए, इनकी मौज हो जाए। परमात्मा की तरफ जो लगते हैं संस्कारी बच्चे होते हैं परमात्मा के। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में काल कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, वो मेरे कारण हो रहा है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना होता है। उनके शरीर से तपतशिला में भून के उनमें से सूक्ष्म शरीर से वो शोरबा निकालता है। और जीव को इतनी पीड़ा होती है, मूर्छित होने के बाद वो अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको उठा के फेंक देता है। फिर धर्मराज के दरबार में लाइन लगती है, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, कोई राजा, बने जाओ, सारा काल का खाजा। तो बच्चों ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये तब पर्दा पास किया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में ये कहता कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीथि यानी पालन, और शंकर जी से संहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20 से 23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो हैं इनसे हटकर ब्रह्मा विष्णु महेश से और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो लाभ अक्षीणिक है। उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है।
फिर बताता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आरत है। और एक अर्थार्थी, यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है, वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बनाकर और स्वयं भूगुरु बनकर जनता के भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। उनको ना सिर का पता होता, ना पैर का, ना तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली, और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ की बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी कति निर्मल आत्मा के, समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम, अश्रेष्ठ, निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। ये अनुत्तम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम इसका विपरीतार्थक शब्द है। ये हमारे धर्मगुरु इसका अनुवादक इसमें लिख रखा है, अति श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। भाई कोई फेल हो जाता बच्चा, रो कहता है मेरे लिख रखा अनुत्तीर्ण यानी फेल, और कोई कहे इसमें लिखा रखा इससे पढ़कर कोई पास नहीं, सफल हो गया। वो कहने को तो कुछ भी कह सकता, परंतु वो बात गलत है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है, जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव, वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए, ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके
उसको मूल रूप में इष्ट रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया कि तो दर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करो। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झूमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों पर वो सतगुरु क्या बताता है, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक सेकंड में, पल में पता नहीं फूक निकल जा कब, और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा देंगे। अब उस संस्कार को कभी खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई वैसे नहीं आ रहे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा सुबह हो जाते हैं, कोई लड़का बकवाद करे लट्ठम लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक रो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्यक्ष सामने है, जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है, बेटी पिछले जन्म का हमने इसका की तो मार रखा था धन,
और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवास करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है, और फिर वो छाती पर बैठ कर लेंगे सारा और देना पड़े। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितने ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार बदलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती, हमारी एक पैसा नहीं लगता, और बेटी कभी खुश होकर इस ज्ञान को समझ कर और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा, भक्ति करो भगवान की, 2 रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते तुम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोरी को पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, ब्रान माटी साट चून ले फिरे जाते पका के, पर लेना एक न देना तो अब ये संस्कार में हम फंस गए। लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा, और करने लग रहा है। धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है? हम करते क्या रहे? सौदा क्या होता है? जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पे, और देश प्रदेश में चले जाते थे, पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे, और मालो माल हो जाते थे। आप भी सुखी, परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो पूंजी खत्म हो जाती, मुंह लटका के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस थे, ना मजदूर लग दिया। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हुई। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है। काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फुटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने,
दूने तीने किए चौगने किन्हीं मूल गवाई संतो यो सौदा बनाई। उस दर्ग में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही संतो यो सौदा करना। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम मरोड़ कर और झूठ मारते ले जाते हैं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकना हीर संतो यो सौदा करना। नर नारायण देह पायक फिर 84 जाई रे संतो यो सौदा करना। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया। ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सूर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा करना। समझ कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा करना। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो यो सौदा करना। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, राधे बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा करना। अब कर दिया काम फूक पाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, खुद मुस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा दी। और करना चाहती है दुश्मन, नकली गुरु, पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर नाचूर जुल्म करा, पैसे के लिए। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा करना। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप करते जिंदा जी, मरने से पहले करते ताकि उसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते वो मर गया, ईब उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका। ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए थी उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ। नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही।
बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आधी आधी पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जब ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे। और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नर सेती फिर पशुआ के जय, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सोता फिर नाई। ये 56 भोग कहा मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सोदा फिर नाई। बच्चों, ये ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं। बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है खूब सुथरा खाते हैं। पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन मोरे किता कुर्री चढ़ने जाई होएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हो गया। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोल तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे। इनकी किसी भी बात पर अविश्वास सोपन भी नहीं करना अपना। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा। ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8 9 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तनु, नमो जो आग ओए। कबीर पो फाटी पगड़ा भया, जागी जी आजू, सबका हो को देते हो, सोच समाना सुने। गरीब पर पट्टन नगरी साहिब बसे, वेदना काहू देत है, कीड़ी कुंजरे पोसता, अपना नाम नहीं ले तो। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहेबी सुख से वसियो,
उस सतलोक के डेरे की जय जय सतगुरु मेरे की जय हो सतगुरु मेरे की सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया, हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ, हम आगे इस नस से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे निर्विकार निर्वैतुर पूर सकल वैमान तेजी साधो पूर सकल वैमान शब पर तेरी साहिबी शब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्वैर। बच्चों, कर्म आगे हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुमने, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर रहने की, आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेंगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में, और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़प जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का, लेकिन दाता भी रेगमार पक्का ले रखा है, इसने उतार कर छोड़ेगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने, उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा।
जो बिल्कुल सरल और बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शोरठ और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है, उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है, बांधोगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सहा रहाए। एक बांधोगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा, हरि भक्ति में श्रद्धा अपार। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा उसने बताई। तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिग मूर्तियों की पूजा करो, सालिग्राम की कर्म कांड व्यवहार करो, ताके मते दृढ़ धर्मनी नागर, भूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा उमंग में भरकर तीर्थ होकर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लेप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचार। ताई समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का बेसा। धर्मदास को इस साधु ने कहा, आदेश महाराज। और साधु की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देखकर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, वे उस तरह परमात्मा देखने लगे। और धर्मदास ने सोचा, ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। उच्चे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी फिर उच्चे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगे, अगर वाह 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 ऐसे। लंबी छोड़ बच्चों, कुछ विचार करो। एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में।
और तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकले पार पड़ेंगे। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास किया वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेशा। धर्मदास ने एक वैष्णो साधु जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुनः किया प्रणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो समान धर लिया लपेट के, परमात्मा ने फिर से प्रणाम किया। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, तुम हो सब संतन के भूपा। बंदी छोड़ उस 2 कौड़ी के जीव की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोलना मेरे थे। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो, बड़े अच्छे संत मिले मुझे। मौका ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। हे गोसाई, यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं, मौको ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एके। धर्मदास मन उठी उमंगा, सुनी बुढ़ाई तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं मोको ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली। मैंने हिंदू मुसलमान सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत आपके द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हूं भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिला मोए सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुम्हारे मुख से ज्ञान मोए भाव है, जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुम्हारे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अब नो बिना हुक्म बोलना को नहीं हो। परमात्मा हे बंदी छोड़, सोच अच्छी दर में करूं अपने दिन के काज। अरण्य पूजो मार दो नरसिंह दर का साज। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोथी निकाली मन हर्षाता। फिर उसने वह पोथी वह गीता फिर निकाल ली, बड़ी खुश होकर। अब देख कितनी अच्छी बात, एक जीव ये मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। यानी सबकी कोशिश यही होती है कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है और वह सबको समझा दो, इसलिए इस भक्ति ने कर ली। देखो बच्चों, क्या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वो हृदय बैठा कर। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है,
उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कवि सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर है, वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया इसमें सिंपल भाषा में। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है। इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता जाए 2 के 12, 4 के 5 9 और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, और 15 के 17 का संबंधित है कि ये बताया धर्मदास ने वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 9 में, 10 के 2 में कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे याद नहीं मुझे पता है। और नाश रही तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत। अर्जुन मन जो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वाका भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8 के 1 2 में कृष्ण अस बोली वाणी, क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था। अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली वाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी, दिव्य पुरुष की। तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कन वजन सुमरिय सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वाकी भक्ति करे तो वह पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वाकी भक्ति करे वाह को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत्सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन, तो उसकी शरण जा, वो तारण तरण है।
वो जीव का कल्याण करने वाला है। वह का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4 के 34 का वह ज्ञान वह बोलने आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है। कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बच्चों, ये 4 के 32 और 4 के 34 के संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। सोए हो गीता जाए 15 के 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कस दीनी गीता सारी। 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया। गुप्त भेद बताया सारा, तू है वो को अजीज प्यारा। 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे को यो भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, जे तू रहना मेरी शरणा, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोहे सिरनाई, मेरे पास रहेगा भाई। 18वें के 65 में कहा है कि तू अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं। मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 18वें के 65 में कहा उसकी शरण में बेशक जाता है। मम धर्म पूजा मोको धरना, मेरे 70 की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहां रख दे। फिर ना मैं तोकू कबू रोकू, ना मन अपना कर तू सोकू। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर। बच्चों, अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णो तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने। ये जो गीता बोल रहे हो, ये किसने बोली, तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है। एक एक श्लोक है प्रमाणा। जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे, जिंदा बाबा को। जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के करता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति। धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं ना सुनाया। कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है
वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए, अविनाशी कोई और विधाता जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है। बच्चों सब कच्चों बुला रखी काल, रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब गीता के जो पाठ करा करते इस ज्ञान ने सुन के चक्कर काटते, हम रोज पढ़ा कर देख के देख दिमाग में गया, यह बात ऐसे भी है। अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और विधाता है, और वह ज्ञान मोपू नाही, वा को पूछो जो संत शरणाई। वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम अविनाशी भगवान का, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था अभी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको। अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ। मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत ही दूजा। कि तू आप पढ़ रहे थे इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूं, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वाका ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना, उसमें ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास हे स्वामी जी। देखता है परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कौड़ी के जीव को, स्वामी जी हे गोसाई, ताकि ये निर्भाग मेरी बात सुन ले। शुरू से परमात्मा बोल देते तो उठ कर चला जाता हो। मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति बाकी चाहे जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास हो मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला हुई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण से मरण के माही। अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सब साचा कहा है, सच कहा है। हे वैष्णो तुम दुखे माही, व्यर्था आपन जन्म नसाई। जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो वाकी सब। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे और उसने भी यही बात बताई, इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहां भी बात वही मिलेगी, इस गीता में भी वही मिला। आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर को ना दाना। हे नादान, जिंदा तुम निंदा करे हो, पाप शीश तो लागे भारी, देवी देवतन को देत हो गारी। यानी लड़ने को तैयार हो गया कि तुम पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। कबीर साहब कहते हैं जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा को, गीता लिखा तुम जानो साचा। अमर विष्णु कहां लिख रखा, तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। कहो लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किस पिस्ता मेवा। कहते रहे पत्थर के भगवान ने कदे काजू लड्डू खाए हैं। पत्थर कुछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नहीं। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई।
इतना कह जन हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विविता। यह क्या चेप्ट कविता भगवान, कैसे मिटे आवागम। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था कारवान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। ओहो, यह क्या चेतक विद्या भगवाना, कैसे मिटेग आवागमना। गीता फिर देखने लग गया, वही वृंतांत आगे आ गया। एक एक श्लोक पढ़े और होवे दोबारा, और सिर चकरावे जागन सोए। रात पड़ी तब ने आरती की न, झूठी भक्ति में मन दीना। ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बन जैसा तोड़ा। कि हे भगवान, चला गया ना जिंदा छोड़ा ना मारा, ना ही भक्ति करने दल करता। यह साधु जो फिर मिल जावे, सब मानो जो कुछ बतावे। भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे सब जानो सोई। हे भगवान, एक बार फिर यो साधु मिल जा, कति विवाद नहीं करो, हाथ जोड़ के सारी बात पूछूंगा।